नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए एक विशेष विषय लेकर आए हैं जो हमारे हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, रक्षाबंधन। यह त्योहार न केवल भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि परिवार, समाज और मानवीय मूल्यों को जोड़ने का एक अनूठा माध्यम भी है। पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत समृद्ध है। इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कौन-कौन सी कहानियां और मान्यताएं हैं, और आज के आधुनिक युग में यह त्योहार किस तरह प्रासंगिक बना हुआ है, इन सभी पहलुओं को हम आज विस्तार से जानेंगे। तो आइए इस सुंदर और भावनात्मक यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। रक्षाबंधन, जिसे राखी का पर्व भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को न केवल सम्मान देता है, बल्कि प्रेम, सुरक्षा, समर्पण और विश्वास जैसे मानवीय मूल्यों को भी उजागर करता है। यह पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त महीने में पड़ता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी, यानी एक पवित्र धागा, बांधती हैं और उनके दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का वचन देते हैं। यह परंपरा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधन की अभिव्यक्ति है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन, जहां रक्षा का मतलब है सुरक्षा और बंधन का मतलब है एक ऐसा बंधन जो प्रेम और विश्वास से बुना गया हो। यह त्योहार केवल जैविक भाई बहन तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्तों, पड़ोसियों, सैनिकों और यहां तक कि समाज के उन लोगों के बीच भी मनाया जाता है जो एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं। रक्षाबंधन की उत्पत्ति और इसके महत्व को समझने के लिए हमें इसके पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों में जाना होगा। इस त्योहार से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जो हमें न केवल इसकी शुरुआत के बारे में बताती हैं, बल्कि इसके पीछे निहित गहरे दार्शनिक और नैतिक मूल्यों को भी प्रकट करती हैं। इनमें से दो सबसे प्रमुख कथाएं हैं, माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा और श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। इसके अलावा इतिहास में भी रक्षाबंधन से जुड़े कई प्रसंग मिलते हैं, जो इस पर्व के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को और अधिक रेखांकित करते हैं। आइए इन कहानियों को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह रक्षाबंधन के मूल भाव को दर्शाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा की, जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। यह कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। राजा बलि एक पराक्रमी, दानवीर और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इससे देवताओं में चिंता उत्पन्न हो गई, क्योंकि बलि के शासन ने स्वर्गलोक पर भी उनका अधिकार छीन लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जो एक छोटे कद के ब्राह्मण का रूप था। वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, जहां बलि अपनी दानशीलता के लिए विख्यात था। वामन ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने हंसते हुए इस छोटी सी मांग को स्वीकार कर लिया, यह सोचकर कि एक बौना ब्राह्मण कितनी भूमि ले सकता है। लेकिन भगवान वामन ने अपने पहले पग में समस्त आकाश और दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने विनम्रता के साथ अपना सिर आगे कर दिया और कहा कि प्रभु उनके सिर पर अपना तीसरा पग रखें। भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा करेंगे। के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे।
इससे माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बिना वैकुंठ में नहीं लौट रहे थे। माता लक्ष्मी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और राजा बलि के दरबार में पहुंची। वहां उन्होंने बलि को राखी बांधी और उसे अपना भाई बनाया। बदले में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ भेजने की मांग की। जो अपने वचनों का पक्का था, ने माता लक्ष्मी का अनुरोध स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु को वापस भेज दिया। इस प्रकार रक्षाबंधन का प्रथम पौराणिक प्रसंग सामने आता है, जहां राखी का धागा न केवल भाई बहन के बीच बल्कि भक्त और भगवान, दाता और याचक के बीच भी प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन जाता है। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला, सच्चा दान और वचन का पालन मनुष्य को देवतुल्य बनाता है। दूसरा, प्रेम और चतुराई से किसी भी संकट का समाधान निकाला जा सकता है। और तीसरा, रक्षाबंधन का बंधन केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर उस रिश्ते में हो सकता है जहां विश्वास और समर्पण हो। अब बात करते हैं दूसरी प्रमुख कथा की। श्री कृष्ण और द्रौपदी से संबंधित है। यह कथा महाभारत के वन पर्व और विराट पर्व में वर्णित है और रक्षाबंधन के भावनात्मक और आध्यात्मिक आयाम को खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच गहरी मैत्री और आत्मीयता थी, जो भाई बहन के रिश्ते से कम नहीं थी। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे, तब उनकी उंगली में सुदर्शन चक्र से एक छोटी सी चोट लग गई। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, ताकि खून बहना बंद हो जाए। द्रौपदी का यह स्नेह और तत्परता देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी, वह उनकी रक्षा करेंगे। यह वचन उस समय साकार हुआ जब महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के जुए का खेल के दौरान द्रौपदी का चीरहरण होने लगा। दुर्योधन और दुशासन के आदेश पर जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब उन्होंने हृदय से श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने अपने वचन का पालन करते हुए द्रौपदी की लाज बचाई। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया, जिससे दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। यह चमत्कार न केवल श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि सच्चा वचन और प्रेम कितना शक्तिशाली हो सकता है। यह कथा हमें रक्षाबंधन का एक नया आयाम दिखाती है। यह बताती है कि रक्षाबंधन का रिश्ता केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं है। द्रौपदी और श्री कृष्ण जैविक भाई बहन नहीं थे, फिर भी उनका रिश्ता विश्वास, स्नेह और समर्पण से भरा था। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि संकट के समय में सच्चा साथी वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी रक्षा करता है। श्री कृष्ण का द्रौपदी की रक्षा करना यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन का आधार वचनबद्धता और कर्तव्य है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हर रिश्ते में विश्वास और सम्मान होना चाहिए, और यह कि एक छोटा सा धागा भी अनंत प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक बन सकता है। रक्षाबंधन का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इतिहास में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं जो इस पर्व के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रसंग है चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं का। 16वीं शताब्दी में जब चित्तौड़ पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब रानी कर्णावती ने अपनी और अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। उन्होंने हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी के साथ एक पत्र भेजा, जिसमें सहायता की गुहार लगाई थी। हुमायूं ने इस राखी को स्वीकार किया और रानी कर्णावती की मदद के लिए अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर रवाना हुए। हालांकि हुमायूं समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच पाए और रानी कर्णावती को जौहर करना पड़ा, फिर भी हुमायूं का यह प्रयास रक्षाबंधन के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। यह घटना हमें बताती है कि रक्षाबंधन का धागा न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को जोड़ता है, बल्कि यह विभिन्न धर्मों,
समुदायों और राज्यों के बीच भी एकता और विश्वास का प्रतीक बन सकता है। रक्षाबंधन का यह ऐतिहासिक प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि यह पर्व केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। राखी का धागा हर उस रिश्ते में बंध सकता है जहां प्रेम और विश्वास हो। भारत के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने एक दूसरे को राखी बांधकर भाईचारे का संदेश दिया। यह पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनकर समाज को जोड़ने का काम करता है। आज के समय में रक्षाबंधन का स्वरूप और भी व्यापक हो गया है। यह केवल एक पारंपरिक त्योहार नहीं रहा, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक आयामों को समेटे हुए एक वैश्विक उत्सव बन चुका है। आज रक्षाबंधन न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों और यहां तक कि पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता फैलाता है। आइए, अब हम रक्षाबंधन के आधुनिक संदर्भ और इसके विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। आधुनिक युग में रक्षाबंधन का दायरा जैविक भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे बढ़ गया है। आज लोग अपने दोस्तों, सहकर्मियों, पड़ोसियों और यहां तक कि उन लोगों को भी राखी बांधते हैं जिनके प्रति वे सम्मान और स्नेह रखते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के कई हिस्सों में बहनें अपने भाइयों के बजाय अपनी सहेलियों, शिक्षकों, डॉक्टरों या सैनिकों को राखी बांधती हैं। यह एक नई परंपरा का हिस्सा बन गया है, जो यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन का आधार केवल रक्त संबंध नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और कर्तव्य की भावना है। भारत में हर साल पर हजारों महिलाएं सीमा पर तैनात सैनिकों को राखी भेजती हैं। यह राखी न केवल सैनिकों को अपनापन और प्रेम का एहसास कराती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि पूरा देश उनके बलिदान और समर्पण का ऋणी है। सैनिकों को राखी बांधने की यह परंपरा रक्षाबंधन के राष्ट्रीय महत्व को और अधिक बढ़ाती है। यह पर्व हमें देशभक्ति और सामाजिक एकता की भावना से जोड़ता है। इसी तरह कोविड-19 महामारी के दौरान जब डॉक्टर, नर्स और अन्य आवश्यक सेवाकर्मी दिन रात लोगों की सेवा में लगे थे, तब कई स्थानों पर उन्हें राखी बांधकर उनके त्याग और समर्पण के प्रति आभार व्यक्त किया गया। यह रक्षाबंधन का एक नया और प्रेरणादायक रूप था, जो हमें यह सिखाता है कि यह पर्व हर उस व्यक्ति को सम्मान देने का अवसर है जो समाज की रक्षा और कल्याण के लिए कार्यरत है। रक्षाबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण संरक्षण। आज के समय में लोग इको फ्रेंडली राखियों का उपयोग कर रहे हैं, जो बीज युक्त होती हैं। ऐसी राखियों को रक्षाबंधन के बाद जमीन में बोया जा सकता है, जिससे पौधे उगते हैं। यह न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाता है, बल्कि रक्षाबंधन को हरियाली और जीवन से जोड़ता है। कई सामाजिक संस्थाएं अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और जेलों में राखी बांधने के कार्यक्रम आयोजित करती हैं, जिससे समाज के उन लोगों को भी प्यार और अपनापन मिलता है जो अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं। यह रक्षाबंधन का सामाजिक और मानवीय आयाम है, जो हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना सिखाता है। आधुनिक तकनीक ने भी रक्षाबंधन के उत्सव को नया रंग दिया है। आज लोग ऑनलाइन राखी खरीदते हैं, डिजिटल ग्रीटिंग्स भेजते हैं और वर्चुअल समारोहों के माध्यम से इस पर्व को मनाते हैं। भौगोलिक दूरी के बावजूद लोग वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई बहनों के साथ रक्षाबंधन का आनंद लेते हैं। यह तकनीक का सकारात्मक उपयोग है, जो रिश्तों को और भी मजबूत करता है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी रक्षाबंधन को उत्साह के साथ मनाते हैं। वे अपने परिवार, दोस्तों और स्थानीय समुदाय के साथ इस पर्व को साझा करते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया में फैलता है। रक्षाबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है महिला सशक्तिकरण। यह पर्व न केवल बहनों की सुरक्षा की बात करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि बहनें भी अपने भाइयों और समाज के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। आज की बहनें न केवल रक्षा मांगती हैं, बल्कि वे स्वयं भी अपने परिवार और समाज की रक्षा करती हैं।
कई स्थानों पर बहनें अपने भाइयों के बजाय अपनी सहेलियों या समाज के कमजोर वर्गों को राखी बांधती हैं, जो स्त्री पुरुष समानता और सशक्तिकरण का संदेश देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हर रिश्ते में सम्मान और बराबरी होनी चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब लोग अपने परिवार और रिश्तों के लिए समय निकालना मुश्किल समझते हैं, रक्षाबंधन एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने प्रियजनों के करीब लाता है। यह पर्व हमें बचपन की यादों, भाई बहन की नोक-झोंक और उन छोटी छोटी बातों को फिर से जीने का मौका देता है जो रिश्तों में मिठास घोलती हैं। रक्षाबंधन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह प्रेम, विश्वास, साहस, त्याग और वचनबद्धता का उत्सव है। चाहे वह माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा हो, श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग हो, या रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी, हर कहानी में मानवीय मूल्यों की जीत होती है। रक्षाबंधन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा रिश्ता रक्त से नहीं, बल्कि भावनाओं से बनता है। यह पर्व हमें अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और रिश्तों की अहमियत याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि एक छोटा सा धागा भी अनंत प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन सकता है। यह पर्व हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना रखने की प्रेरणा देता है। रक्षाबंधन का महत्व आज के वैश्विक संदर्भ में भी कम नहीं हुआ है। यह पर्व न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि यह पूरी दुनिया में भाईचारे, एकता और मानवीय मूल्यों का संदेश फैलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या देश के हों, प्रेम और विश्वास की डोर हर सीमा को पार कर सकती है। रक्षाबंधन का यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब दुनिया विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजनों से जूझ रही है। अंत में, रक्षाबंधन हमें यह सिखाता है कि रिश्ते समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। यह पर्व हमें अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ अपने बंधन को और मजबूत करने का अवसर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारे रिश्ते हैं और इन्हें प्यार और विश्वास से संजो कर रखना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व को पूरे उत्साह और प्रेम के साथ मनाइए। अपने भाई बहनों, दोस्तों और समाज के उन सभी लोगों के साथ इस खुशी को साझा करें जो आपके जीवन का हिस्सा हैं। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक जानकारियां आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए नमस्ते और जय श्री विष्णु।